श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग यानी ज्ञान और विवेक का मार्ग। संजय बोले, करुणा से व्याकुल और आंसुओं से भरी हुई आंखों वाले शोकग्रस्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मोह तुझे इस समय कैसे प्राप्त हुआ? न तो यह महान पुरुषों के योग्य है, न स्वर्ग प्राप्ति का कारण है और न ही यश को बढ़ाने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, दुर्बलता को त्यागो, यह तुझ पर शोभा नहीं देती। हे परंतप, हृदय के इस तुच्छ कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में अपने पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण पर बाण कैसे चलाऊं? हे मधुसूदन, वे दोनों ही मेरे आदरणीय हैं। इन महानुभावों को मारकर जीने से तो मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि इन पूजनीय गुरुओं को मारकर उनके रक्त से सना राज्य और सुख भोगना मेरे लिए तुच्छ है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना उचित है या उससे बचना। न ही यह ज्ञात है कि हम विजयी होंगे या वे। जिनके जीवन के बिना हम जीना नहीं चाहते, वे ही हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। इसलिए मैं अपने स्वभाव से दुर्बल होकर और धर्म के विषय में भ्रमित होकर आपकी शरण में हूँ। हे कृष्ण, मेरे लिए निश्चित रूप से जो कल्याणकारी हो वह बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ। भले ही मुझे समृद्ध राज्य और देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, फिर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जिससे यह मन को जलाने वाला शोक दूर हो सके। संजय बोले, इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुपचाप अपने रथ में बैठ गए। हे धृतराष्ट्र, तब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से हंसते हुए ये वचन कहे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है और पंडितों जैसे वचन कह रहे हो। वास्तव में ज्ञानी लोग मृत या जीवित किसी के लिए शोक नहीं करते। कभी ऐसा नहीं था कि मैं, तुम या ये राजा नहीं थे और न ही भविष्य में ऐसा होगा कि हम न रहें। जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करता है। इस सत्य को जानकर धीर पुरुष मोह को नहीं प्राप्त होता। हे अर्जुन, सुख दुख देने वाली सर्दी गर्मी जैसी अनुभूतियां क्षणिक और नाशवान हैं। इन्हें सहन करना सीखो। हे पुरुषोत्तम, जो मनुष्य सुख दुख में समान भाव रखता है और व्याकुल नहीं होता, वह मोक्ष प्राप्त करने के योग्य होता है। सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी अस्तित्व नहीं होता। इन दोनों का तत्व ज्ञानी जन ही समझते हैं। उस अविनाशी तत्व को जानो जिससे समस्त विश्व व्याप्त है। कोई भी इस नाश रहित आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। यह शरीर नाशवान है, लेकिन इस शरीर में स्थित आत्मा नित्य, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। जो इसे मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है न मारी जाती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह किसी को मारता नहीं और न किसी से मरता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है।
इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न वायु सुखा सकती है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त यानी इंद्रियों से परे, अचिंत्य यानी विचार से परे और अपरिवर्तनीय है। इसलिए हे अर्जुन, इसे जानकर शोक मत करो। यदि तुम इस आत्मा को जन्मने और मरने वाला ही मानो, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए इस अपरिहार्य सत्य पर शोक क्यों करते हो? हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अदृश्य थे, मृत्यु के बाद भी अदृश्य हो जाते हैं, केवल बीच में भी प्रकट होते हैं। फिर इस पर क्यों शोक करना? कोई इसे आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति समझाने का प्रयत्न करता है, फिर भी कोई इसे नहीं जान पाता। हे अर्जुन, यह आत्मा सभी शरीरों में अविनाशी है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए शोक मत करो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए तुम्हें भय करना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कोई शुभ कर्म नहीं है। हे पार्थ, यह युद्ध तुम्हारे लिए स्वर्ग का खुला द्वार है। ऐसे युद्ध को तो केवल भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और यश दोनों को खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होती है। वे सभी महारथी जो तुम्हें वीर समझते थे, अब तुम्हें कायर मानेंगे और तुम्हारे साहस का तिरस्कार करेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारा अपमान करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य पर कटाक्ष करेंगे। इससे अधिक दुखद बात और क्या होगी? यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि विजयी हुए तो पृथ्वी पर राज्य करोगे। इसलिए हे अर्जुन, दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो। इस समभाव से कर्म करने पर तुम पाप के बंधन में नहीं बंधोगे। हे अर्जुन, अभी तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग की शिक्षा दी, अब मैं तुम्हें कर्म योग की शिक्षा दूंगा, जिसे जानकर तुम कर्म की बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस मार्ग में थोड़ी सी भी साधना व्यर्थ नहीं जाती और इससे जन्म मरण के महान भय से मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, इस मार्ग में मन एक निष्ठ होता है, लेकिन जो लोग इच्छाओं में लिप्त रहते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। जो लोग भोग विलास में लिप्त हैं, वे वेदों की दिखावटी बातें कहकर स्वर्ग प्राप्ति को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि भोग और ऐश्वर्य की ओर आकर्षित रहती है। वे मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्य नहीं होते। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों यानी सत, रज और तम से युक्त कर्मों का वर्णन करते हैं। तुम इन गुणों से ऊपर उठकर स्थित प्रज्ञ बनो, सुख दुख से परे रहो और आत्मज्ञान में स्थिर हो जाओ। जिस प्रकार एक विशाल जलाशय के होते हुए छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार आत्मा को जानने वाले ज्ञानी के लिए वेदों की बाहरी क्रियाएं आवश्यक नहीं होती। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसलिए फल की इच्छा छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करो। कर्म में आसक्ति त्याग कर और सफलता असफलता में समान रहकर अपना कर्तव्य करो। यही समत्व भाव ही योग कहलाता है। हे अर्जुन, फल की इच्छा से किया गया कर्म अत्यंत तुच्छ है, इसलिए समत्व रूपी बुद्धि का आश्रय लो।
फल की इच्छा रखने वाले लोग सदा बंधन में रहते हैं। बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति पाप पुण्य दोनों को त्याग कर कर्म करता है। इसलिए योग में स्थित होकर कर्म करो, यही कुशलता है। बुद्धि युक्त व्यक्ति कर्मों के फल को त्याग कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह को पार कर जाएगी, तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए सभी भोगों से विमुख हो जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि विविध विचारों से मुक्त होकर परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तभी तुम योग की अवस्था को प्राप्त करोगे। अर्जुन बोले, हे केशव, स्थित प्रज्ञ यानी जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, ऐसे पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन की समस्त इच्छाओं का त्याग कर आत्मा में संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और जिसने राग भय और क्रोध को जीत लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो व्यक्ति प्रिय अप्रिय में समान रहता है, जो न प्रशंसा से प्रसन्न होता है न अपमान से दुखी, वह स्थित प्रज्ञ है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इंद्रियों से विषय दूर चले जाते हैं, लेकिन उनमें आसक्ति बनी रहती है। आत्म साक्षात्कार के बाद यह आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। हे अर्जुन, इंद्रियां बहुत बलवान हैं। वे ज्ञानी पुरुष की बुद्धि को भी आकर्षित कर सकती हैं। इसलिए जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करके परमात्मा में ध्यान लगाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि के भ्रष्ट होने से व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखकर परमात्मा में स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त करता है। शांत चित्त वाला व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, उसके लिए न ज्ञान संभव है, न ध्यान, न शांति और न ही सुख। जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों में भटकती हैं, वह उसकी बुद्धि को भी विचलित कर देती है, जैसे तेज हवा नाव को बहा ले जाती है। इसलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां संयम में रहती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। संसार के भोग अज्ञानी के लिए दिन के समान हैं, लेकिन ज्ञानी के लिए वे रात्रि के समान हैं। ज्ञानी उस सत्य को देखता है जिसे सामान्य लोग नहीं देख पाते। जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही इच्छाओं से रहित स्थित प्रज्ञ सभी कामनाओं को त्याग कर परम शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर अहंकार से मुक्त होकर विचरता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह है ब्रह्मी स्थिति। इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी मोह में नहीं पड़ता और अंत समय में ब्रह्म की परम शांति को प्राप्त करता है। और यहीं पर हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।